बाखबर सिफारती ज़राए ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी सदर ट्रंप से होने वाली मुलाकात के दौरान पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने ईरान का मामला उठाते हुए ट्रंप को बताया कि पाकिस्तान की परेशानी की एक बड़ी वजह यह है कि अगर ईरान में मुंतखब हुकूमत का खात्मा होता है तो बलूचिस्तान की सरहद पर मौजूद अलहदगी पसंद अनासिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करके अदम इस्तेहकाम का फायदा उठा सकते हैं। याद रहे कि सदर ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जनरल आसिम मुनीर ईरान की जंग बारे फिक्रमंद थे, क्योंकि वो ईरान को दीगर लोगों से ज्यादा समझते हैं। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर मुसलसल हमलों के दौरान इसराइली ओहदेदार बार बार इशारा कर चुके हैं कि उनका मकसद ईरानी हुकूमत को गिराना और सुप्रीम लीडर खामनाई को खत्म करना है। चुनाचे इन खदशात का भी इजहार किया जा रहा है कि ईरान में जारी अफरा तफरी अतराफ के हमसाया मुल्कों में भी फैल सकती है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जिसकी बलूचिस्तान की सरहद ईरान के साथ लगती है। ऐसे में पाकिस्तान को इसराइल की जानिब से किसी दूसरे मुल्क की एटमी तंसीबात पर हमला करने की तायब की गई मिसाल पर तशवीश है। पाकिस्तान में ये खदशात भी पाए जाते हैं कि अगले मरहले में इंडिया इसराइल की मदद से पाकिस्तान पर दोबारा हमला आवर हो सकता है। याद रहे कि इससे पहले मई 2024 में ही एटमी हथियारों से लैस पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 दिनों तक जंग का सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर सदर ट्रंप को सीज फायर करवाने के लिए मैदान में आना पड़ा। इस जंगबंदी में ट्रंप के किरदार को पाकिस्तान तो तस्लीम करता है, लेकिन भारत ऐसा करने से इनकारी है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में हालिया लंच के बाद सदर ट्रंप ने इसराइल ईरान जंग पर कहा कि वो इस सूरत हाल से खुश नहीं। पाकिस्तानी फौजी तर्जुमान ने मुलाकात के बाद कहा था कि दोनों रहनुमाओं ने ईरान के तनाज़े पर बातचीत की और इसे हल करने की अहमियत पर जोर दिया। इस दौरान ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि शायद पाकिस्तान इस मुलाकात के बाद ईरान और इसराइल की जंग रुकवाने में कोई किरदार अदा करने जा रहा है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान ने खुलकर ईरान पर हमला आवर होने वाले इसराइल की मजम्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इससे पूरे इलाके का अमन खतरे में पड़ गया है। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला ये भी है कि ईरान और पाकिस्तान मुखालिफ अलहदगी पसंद और अस्करियत पसंद तंजीमें 900 किलोमीटर तवील पाक ईरान सरहद पर सरगर्म हैं। इसी वजह से अक्सर पाक ईरान सरहद पर झड़पें भी होती हैं, जिसमें अस्करियत पसंद और फौजी जवान दोनों मारे जाते हैं। याद रहे कि पाकिस्तान की सरहदें तालिबान के जेर इंतजाम अफगानिस्तान के साथ साथ रिवायती हरीफ भारत के साथ भी लगती हैं, लिहाजा वो ईरान के साथ अपनी सरहदों पर एक और जंगी सूरत हाल नहीं चाहता। ईरान और पाकिस्तान दोनों के सरहदी इलाकों में नस्ली अकलियती बलोच आबाद हैं, जिनकी देरीना शिकायत है कि उनके साथ तफरीकी सलूक किया जाता है। उन्होंने अलहदगी पसंद तहरीकें चला रखी हैं। पाकिस्तानी साइड पर यह सूबा बलूचिस्तान कहलाता है, जबकि ईरानी साइड पर सिस्तान बलूचिस्तान कहलाता है। ईरान पर इसराइल की बमबारी तक तेहरान पाकिस्तान के हरीफ भारत के करीब तर था। हत्ता कि ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर बलोचों को पनाह देने का इल्जाम लगाते हुए गुज़िश्ता साल फिजाई हमले भी किए, लेकिन ईरान पर इसराइल के हमले ने इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि भारत ने इसराइल की बमबारी की मजम्मत नहीं की है और वो डटकर इसराइल के साथ खड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तान और ईरान के माबैन सरहद की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मफलूज होने और ईरानी पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी के बाइस बलूचिस्तान में पेट्रोल स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। चुनाचे स्मगलिंग शुदा ईरानी ईंधन जो कभी बलूचिस्तान को माशी ताकत देता था, अब वहां नहीं पहुंच पा रहा। याद रहे कि बलूचिस्तान में ईरान से ईंधन की तरसील अक्सर गैर कानूनी जराये से की जाती है, लेकिन ईरान पर इसराइली हमलों के बाद से बॉर्डर पर सख्त निगरानी और बंदिश ने तेल की तिजारत को यकसर मसदूद कर दिया है। बलूचिस्तान की मईशत के एक बड़े हिस्से का इन्हिसार ईरान के साथ रस्मी और गैर रस्मी तिजारती रवाबित पर है, लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की अदम दस्तयाबी के बाइस सूबे में ट्रांसपोर्ट, ज़राअत और मकामी सनतों को भी अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। बलूचिस्तान में 90% से जायद पेट्रोल पंपों में ईरान से स्मगलिंग शुदा डीजल और पेट्रोल फरोख्त हो रहा था। ईरानी सरहद बंद होने के बाइस बलूचिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद बहरान की लपेट में है।
पेट्रोल और डीजल की किल्लत से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर होने के साथ साथ अशियाई खुरोनोश की कीमतें भी तेजी से बढ़ रही हैं। याद रहे कि बलूचिस्तान में ईरानी डीजल और पेट्रोल न सिर्फ घरेलू सार्फिन बल्कि तिजारती और ज़रई शोबों में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ईरानी ईंधन की तरसील की अचानक बंदिश की वजह से सूबे में मईशत बुरी तरह मुतासिर हो रही है, लेकिन सरहद पर सरगर्म अस्करियत पसंद ग्रुपों ने मौजूदा सूरत हाल का खैर मकदम किया है। नस्ली बलोच और सुन्नी मुस्लिम अकलियतों पर मुश्तमिल एक ईरानी जहादी ग्रुप जैश अल अदल, जो पाकिस्तान से अपनी सरगर्मियां चलाता है, ने कहा कि ईरान के साथ इसराइल का तनाज़ा उनके लिए बहुत शानदार मौका है। ग्रुप के एक तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि जैश अल अदल ईरान के तमाम लोगों के साथ भाईचारे और दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और तमाम लोग बिलखुसूस बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज भी मज़ाहमत की सफ़ों में शामिल हों। ऐसे में पाकिस्तान को ये खौफ लाहक है कि इसकी अपनी बलोच अकलियत जो ईरान में मुकीम है भी हमलों को तेज करने के लिए इस मौके का इस्तेमाल कर सकती हैं। पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट को ये खदशा है कि बलूचिस्तान में जिन जगहों पर हुकूमत का कंट्रोल नहीं है वो दहशतगर्द ग्रुपों के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन बन सकती हैं। सरहद के ईरानी जानिब तेहरान ने मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, इसराइल और अमरीका पर ईरान मुखालिफ बलोच ग्रुपों की पुष्टपनाही का इल्ज़ाम लगाया है। कुछ पाकिस्तानी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि मुख्तलिफ बलोच ग्रुप एक अजीम तर बलूचिस्तान में तब्दील हो सकते हैं, जो पाकिस्तान और ईरान के बलोच इलाकों पर मुश्तमिल एक नया मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा मौका आया तो ये सब मिलकर लड़ेंगे, लिहाजा पाकिस्तान को ईरान के गैर मुस्तहकम होने पर तशवीश है, जिसका इजहार जनरल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप से भी किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।